साफ है, छात्रों पर इस दबाव के लिए माता पिता जिम्मेदार हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों की भी बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिकाकर्ता की याचिका पर यह आदेश दिया वो है अनिरुद्ध मालपानी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध, कोटा में आज एक और छात्रा ने खुदकुशी की है। इस बीच नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आपके मामले में जो फैसला दिया उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि माता पिता ही ज्यादा जिम्मेदार हैं? आई थिंक प्रॉब्लम सिर्फ पेरेंट्स का नहीं, सिर्फ बच्चों का नहीं, सिर्फ कोचिंग क्लासेस का नहीं, पेरेंट्स सिस्टमिक इशू है। और आज ये बेचारे माँ बाप का ये बच्चा था, कल कोई दूसरे का बच्चा होने वाला है, और ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि पेरेंट्स को ब्लेम करे। क्योंकि पेरेंट्स ये सब करते क्यों है? वो अपने बच्चे का हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, और क्योंकि उनको इतनी चिंता है कि उनका बच्चा एग्जाम में ठीक करेगा कि नहीं, इसलिए तो अपने बेचारे बच्चे को इतना सारा पैसा खर्च करके कोटा भेजते हैं। और जब ये बच्चे कोटा जाते हैं, उनके कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, टेंशन इतना है, स्ट्रेस इतना है, और कोचिंग क्लासेस में अगर वो परीक्षा फेल होते हैं तो उनको तो लगता है कि अगर मैं ये बेसिक परीक्षा पास नहीं कर सकूं तो फाइनल का क्या होगा। तो वे पुटिंग आवर चिल्ड्रन अंडर सो मच स्ट्रेस। तो किसको ब्लेम करने से कोई मतलब नहीं है, सिस्टमिक प्रॉब्लम है। और इसके लिए कोर्ट का बहुत जरूरी है बोलना कि वी कैनॉट अप्लाई सो मच एक्सेसिव प्रेशर टू दीज यंग टीनेजर्स। इसके लिए चाइना ने कोचिंग क्लासेस पूरी बैन कर दी है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। और जब तक जजेस और एनलाइटेंड एटीट्यूड लेंगे नहीं तो बेचारे कितने बच्चे मरने वाले हैं। सवाल ये उठता है मालपानी जी कि आखिरकार समाधान क्या है? प्रॉब्लम हम सबको पता है, बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, मोटे तौर पर हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे रोका जाए ये सिलसिला? सरकार या प्रशासन क्या कर सकता है? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अपनी पूरी जो सिस्टम है वो 100 साल पुरानी है। ये जो इंग्लिश कॉलोनियल रूलर्स थे, मकौले की जमानों की स्कूलिंग है। तो स्कूलिंग बेसिकली पिरामिडल है कि इतने सारे बच्चे को सिखाना ताकि उसमें से 100 बच्चे आईएएस ऑफिसर होंगे, 1000 बच्चे आईआईटी जाएंगे, 10,000 बच्चे डॉक्टर बनेंगे। तो इट इज ऑलवेज बीन पोजिशन ऑफ स्केर्सिटी। तो ये एजुकेशन सिस्टम इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, तो बेचारे बच्चों को अपन सिर्फ रटाना सिखाते हैं। तो ये बच्चे एग्जाम पास भी होते हैं तो भी उसके बाद उनका दिमाग कुछ खुद नए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो प्रॉब्लम्स आर मच डीपर एंड वी हैव टू स्टार्ट विथ मच डीपर सॉल्यूशंस। आज की जो जिंदगी है और जो कॉलोनियल राज के 100 साल पहले का सोल्यूशन था वो बहुत अलग है। आज हर बच्चे को हम कंप्यूटर दे सकते हैं, हर बच्चे को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि तुम्हारे में खूबियां हैं। और ये खूबी ऐसी नहीं कि तुमको परीक्षा में पास करना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि आप कितने भी परीक्षा में पास हो, कितने भी मार्क करो, जो ग्रेड ए में उसको स्टूडेंट्स है वो कोई दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा होशियार नहीं है, वो सिर्फ ज्यादा रट सकते हैं। तो जब तक ये अपन समझे नहीं कि ये स्केर्सिटी अपन ने बंद करनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि सब हायर एजुकेशन सिर्फ कॉलेजों की 4 दीवारों में मिले? आज इंटरनेट है, अब सबसे अच्छे टीचर यूट्यूब पे है, इतनी सारी अच्छी साइट्स है, बच्चे खुद के लिए सीख सकते हैं। और एक बार बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे कोचिंग क्लास जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद के लिए सीख सकता हूं, तो ये सब प्रॉब्लम चले जाएंगे। क्योंकि बच्चे का आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि वो कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में उसको आना पड़ा तो उसको कभी सुसाइड की जरूरत सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच। वैसे कोचिंग सेंटर्स पर भी कुछ सख्ती की गई है। 18 जनवरी को ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की, जिनके मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर ऐसे छात्रों से जिन्होंने 12वीं पास कर ली हो तभी उसे दाखिला दिया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को कहा गया कि वो भ्रामक वादे या रैंकिंग दिखाकर बच्चों को दाखिला ना दें। 50 से ज्यादा बच्चे जहां होंगे उससे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाएगा। शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। नियमों का उल्लंघन होगा तो पहली बार में 25,000, दूसरी बार में 1 लाख और तीसरी बार में कोचिंग संस्थानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोचिंग संस्थानों को उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था करने की सलाह भी दी गई। कोचिंग संस्थान किसी भी हालत में उस फीस को नहीं बढ़ा सकते जिस पर छात्र को दाखिला दिया गया है। लेकिन क्या इन नियमों पर अमल हो रहा है? इसके अलावा कोचिंग संस्थान बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या करें, यह भी तय होना बहुत जरूरी है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं
फोर्टिस अस्पताल की मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर कामना छिब्बर जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही है, छात्रों की खुदकुशी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आप छात्रों को स्पेसिफिकली जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, क्योंकि हमारा शो बहुत वायरल होता है, क्या सलाह देना चाहेंगी? छात्रों को कैसे मोटिवेट कर सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार लोग समझते नहीं और बच्चे पर्टिकुलरली नहीं समझ पाते कि जीवन के कई पहलू होते हैं। एंड जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर आ जाते हैं और हमें लगता है कि जीवन में एकमात्र एक ही हमारा लक्ष्य है, तो उस सिचुएशन में हम कई बार सोच लेते हैं कि किसी अलग तरीके का कदम उठा ले जब हमें उसमें किसी तरह का सक्षमता नहीं मिल रही है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे ये समझे कि जिंदगी के जो ज्यादा पहलू होते हैं उन पे ध्यान दें। साथ में ये भी समझें कि अगर किसी चीज में आज के दिन में सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप किसी और दिशा में भी जा सकते हैं। इसमें जो आसपास लोग हैं उनका बहुत रोल रहता है। अगर आप देख रहे हैं कि किसी तरह जो बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं या आपके जूनियर्स हैं, जो परेशान ज्यादा लग रहे हैं, हताश हो रहे हैं, उनका मन खराब हो रहा है, नींद खराब हो रही है, पूरा समय नेगेटिव बातें कर रहे हैं, पढ़ाई को लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, जिस वजह से वो और चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, देन ये अर्ली साइंस होते हैं जो बता सकते हैं कि बच्चा थोड़ा ज्यादा परेशान है, ज्यादा डिस्ट्रेस में है एंड उनको सपोर्ट की जरूरत है। और इस तरह की स्थिति में जब मानसिक रूप में आप परेशान हो रहे हैं, देन मदद लेना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप किसी एक्सपर्ट से मिलें, चाहे आप अपने आसपास जो लोग हैं उनसे बात करें, उनसे थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करें, या फिर अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप उन सोचों को टैकल करें बजाय कि उनको और हावी होने दें अपने ऊपर। डॉक्टर छिब्बर, ये तो ही बात छात्रों की, लेकिन कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने सपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में नहीं कर पाए वो बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप पेरेंट्स को, पालकों को, अभिभावकों को क्या सलाह देंगी, वो भी जरूर बताएं। देखिए, जो भी अडल्ट हैं बच्चों के आसपास, उन सबका बहुत रोल रहता है। रोल सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में नहीं है कि बच्चा किसी तरह से डिस्ट्रेस्ड है या स्ट्रेस में रह रहा है, बट रोल ये भी रहता है कि अगर आप जो बच्चों को जो सलाह दे रहे हैं आप उस पर गौर करें। अगर बच्चों के लिए कंपैरिजंस होंगे, अगर आप उनको बार बार धिक्कारेंगे, अगर आप उनको ताने देंगे कि आप अपने तरफ से सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उससे जो है बच्चों का जो आत्मविश्वास होता है और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, होपफुलनेस होती है, वो कम हो जाती है। लगता है कि कहीं पे अपनी तरफ से समर्थ नहीं हो पाएंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप बच्चों को फीडबैक देना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, जहां पे आप उनको पॉइंट आउट करें कि क्या चीजों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और किस तरह से वो उन चीजों को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। कंपैरिजन से कोई फायदा नहीं होगा। ज्यादा बेहतर होगा अगर आप बच्चों की जो अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स हैं आप उनको उस चीज पे हाईलाइट करें और उनको बताएं कि इस चीज में आप अच्छे हैं। अगर आपको पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका नहीं होता, उसको पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। आप बच्चे के साथ समझने की कोशिश करें कौन सी अप्रोच उनके लिए बेहतर रहेगी। उससे आप बच्चे को ज्यादा प्रोत्साहन, मोटिवेशन दे सकते हैं और बच्चे जो जहां पे अटक रहे हैं वो उस चीज को ओवरकम करने में भी समर्थ होंगे। तो आपकी जो अप्रोच है उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेनी है, बजाय कि आप और प्रेशर बच्चे पे क्रिएट करें या ज्यादा उनको नेगेटिविटी दें। पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है एंड बहुत जरूरी है हम सिर्फ ये ना सोच सिर्फ एक ही तरह से जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए काफी तरह से आगे बढ़ा जा सकता है जिंदगी में एंड आज के जमाने में बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए। शुक्रिया डॉक्टर छिब्बर इस बातचीत के लिए। कुल मिलाकर बच्चों को के अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, उनको धिक्कारना नहीं चाहिए, उनको संभल कर कैसे आगे बढ़ें उस रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी पालकों की सबसे ज़्यादा है। उनका पॉजिटिव माइंडसेट बने रहे इसके लिए माता पिता को खास कोशिश करनी चाहिए। जैसे अच्छा एग्जाम नहीं दे पाए, उसके पेपर के नंबर अच्छे नहीं आए, तो आप ये कह सकते हैं कि अगले वक्त में अच्छा हो जाएगा, आने वाले वक्त में अच्छा हो जाएगा। या किसी पेपर में अच्छा है तो कहते देखो तुम्हारा इस पेपर में तो अच्छा है, उसमें नहीं अच्छा है तो क्या हुआ। तो देखने का तरीका क्या है, नज़रिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी से बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। वैसे इस पूरे मामले में हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सभी स्कूलों में प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाई बेहतर होती,
शिक्षक ठीक से पढ़ाते तो कोचिंग संस्थानों को इस तरीके से कुकुरमुत्तों की तरह उगने की ज़रूरत ही नहीं होती। टीचर्स पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए पेरेंट्स के लिए मजबूरी होती है कि वो ट्यूशन में जाएं, कोचिंग्स में जाएं। पिछले ही दिनों स्कूली शिक्षा पर ASER की रिपोर्ट आंखें खोलने वाली थी। इसमें छात्रों की पढ़ाई की दयनीय हालत का जिक्र किया गया, जिसकी कई वजह हैं। इनमें से एक वजह स्कूलों में शिक्षकों का स्तर भी है, जिस पर विचार होना बहुत ज़रूरी हो गया है। पिछले ही हफ्ते इस पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस की एक सर्वे रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ टीचर्स, टीचिंग एंड टीचर एजुकेशनल रिपोर्ट फॉर इंडिया। इसके कई नतीजे हैं, इनमें से कुछ हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 90% प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के पास कोई ना कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, लेकिन सिर्फ 46% के पास ज़रूरी पेशेवर सर्टिफिकेट है, जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों में शिक्षणों के लिए तैयार किया गया कोर्स है। इस डिप्लोमा को हासिल करने वालों में सिर्फ 32% ही ऐसे हैं जिन्होंने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET पास किया है। जिन्होंने TET पास भी किया, उनमें भी सिर्फ 15% ने इस इम्तिहान में 60% या उससे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। यही नहीं, गणित जैसे विषय में प्राइमरी शिक्षकों की जानकारी का स्तर भी बहुत कम है। TET में गणित विषय में औसत स्कोर 46% तक रहा। इसके अलावा स्कूलों में छात्रों के लिए सुविधाएं, शिक्षकों की तनख्वाह, शिक्षकों और छात्रों का अनुपात भी ऐसे मुद्दे हैं जिनमें तमाम कमियां हैं और इन पर गंभीरता से विचार होना ही चाहिए।